हेलो बच्चों, तो हम लोग सीवीटी के लिए आज इंटीग्रेशन का पार्ट कवर करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन का जो बेसिक टेंडेंसी है वह है फार्मूले को मेमोराइज करना, उसको अप्लाई करना। और इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर तौर पे थोड़े टाइम निकाल करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब आप ये हैबिट के रूप में रखेंगे तो आपका इंटीग्रल पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। अदरवाइज ये क्या करता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी परेशान करता है और कंपटीशन में भी परेशान करता है। तो थोड़े टाइम निकाल करके रेगुलर तौर पे रिवाइज करने से इस सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी देखिए, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए जा रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब सपोज कर लो कि मॉड एक्स का इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं कि मॉड एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो आप x dx लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी x² 2। और अगर मान लो कि x निगेटिव रहेगा तो ये -x² 2 प्लस। अब ये हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब देखिए, ये पार्ट में ये वाला पार्ट मिसिंग, इसमें ये पार्ट मिसिंग है, मीन्स ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब x mod x अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये आ जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसको और इसको एक साथ कंबाइंड करके आप x mod x बाई 2, यहाँ पर क्या है x लेस देन 0 पे, ये क्या है x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे। बात समझ में आ गई होगी। अब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक ही चीज है। तो एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, मीन्स पूछ रहा है कि इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, tan 3x को क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस tan 2x, मीन्स tan x प्लस 2x का फॉर्मूला लगा रहा, x प्लस 2x का। तो ये 1 माइनस tan x इंटू tan 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x and this is equal to tan x plus tan 2x। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए तो क्या मिल रहा है कि tan x tan 2x tan 3x is equivalent to tan 3x minus tan x minus tan 2x। अब देखिए, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना तो बिल्कुल ही आसान है, सही है ना। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने से tan 3x का इंटीग्रेशन log sec 3x बाई 3, इसका log sec x, इसका 1/2 log sec 2x, मीन्स ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आप नेक्स्ट देखिए, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, इस टाइप का आपको दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज ये देखो, a टू द पावर x dx रहने से आप इसको लिखेंगे a टू द पावर x बाई ln a प्लस। ध्यान रखिएगा,
a टू द पावर x dx रहेगा, तो ये आएगा a टू द पावर x बाई ln a का स्क्वायर प्लस c। a टू द पावर x a टू द पावर x a टू द पावर x dx, ये a टू द पावर x बाई ln a टू द पावर 3। देखो ये जो कोई भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बता दो, मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो आपको ध्यान में आ रहा होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर a टू द पावर अब 4 टाइम्स अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ln a टू द पावर 4 आने वाला है। तो यहाँ पर a इज रिप्लेस्ड बाई e, ln e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये e पावर x। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सी आर्बिट्ररी मेंशन रहना चाहिए। तो ये आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऐसे कैटेगरी में आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट जब फॉर्मूला नहीं दिखेगा तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, dx बाई 1 प्लस tan x अगर है, tan x है तो इसको हम क्या करेंगे sin x बाई cos x में सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको आ जाएगा, देखिए sin बाई cos लिखने से cos तो न्यूमरेटर में चला गया, ये हो गया cos x प्लस sin x आ गया, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट अभी भी नहीं दिख रहा है, तो cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x। अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए sin कैंसिल हो गया, 2 cos x है, जबकि हमको चाहिए था cos चाहिए था, तो 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने के बाद अब ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट आपको क्या दिख रही है, हाफ dx प्लस हाफ ऑफ cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x dx। अब देखिए जो सेकेंड इंटीग्रेशन है वो f डैश x बाई एफ एक्स है, तो आप क्या करेंगे कि फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे, f डैश x बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ एफ एक्स होता है। तो ये ln ऑफ एफ एक्स लेने से ये तो x बाई 2 हो गया, और ये ln ऑफ sin x प्लस cos x हो गया, क्योंकि इसका ये डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपके जो बोर्ड का एग्जाम है प्लस जो सीबीटी का एग्जाम है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्यों मिस करें, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके रिकॉल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी आता होगा, जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा वो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इधर तो ऑप्शन से भी थोड़े हम बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये 1 बाई साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब साइन ए माइनस बी नीचे में था, तो ये 1 बाई साइन ए माइनस बी, देखिए ये कैंसिल होकर के बेसिकली 1 ही आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर इंटीग्रेशन क्या है, cos x प्लस ए एंड cos x प्लस बी। अब आप इसको a माइनस बी में एक्सपेंड कर दीजिए,
तो ये वैल्यू आ गया 1/sin a माइनस b। और इधर से देखिए cos का जो फर्स्ट टर्म है उसमें से cos कैंसिल होगा, x प्लस b कैंसिल होगा, तो sin x प्लस a बाई cos x प्लस a, ये क्या हो जाएगा tan x प्लस a, और माइनस में क्या हो जाएगा tan x प्लस b। आ रहा होगा समझ में? आगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं शायद। अब इसका क्या हो जाएगा log sec x माइनस x प्लस है, और इसका क्या हो जाएगा log sec x प्लस b। ऑप्शन तो ए में दिख रहा है और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया है, डायरेक्ट ही उठाया गया है। तो ये e टू द पावर x 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x। तो सब्स्टिट्यूशन को रिकॉल करना है कि x e टू द पावर x को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और t ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर t है, और कॉस स्क्वायर t को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, और tan t की वैल्यू पुट कर देने से ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? x e टू द पावर x को t लेने से e टू द पावर x 1 प्लस x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये dt बाई सेक 1 बाई कॉस स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर t dt, और वो हो गया tan t, और इसका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये cos x माइनस sin x है, इसको हम लिख सकते हैं कि cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस sin x है, 1 को हमने लिखा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, sin 2x को लिखा 2 sin x cos x। अरे ये बात समझ में? ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। अब sin x प्लस cos x को अगर t ले लेंगे तो ये cos x माइनस sin x जो आएगा dx वो dt के बराबर होगा। तो 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई टी होता है। तो माइनस 1 बाई टी की वैल्यू आपको ये हो जा रही है cos x प्लस sin x। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन बेसिक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म की ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। सही है ना? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 को अगर t ले लेते हैं तो dx बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो टी स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t लिखेंगे, मीन्स tan इनवर्स x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 को t लेने से dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इधर देखिए ये 9x माइनस 4x स्क्वायर, अब इसको थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो निगेटिव है यहाँ पर हमने क्या किया कि रूट अंडर पहले इसको माइनस ले लिया और कहा कि ये 4x स्क्वायर माइनस 9x है। ध्यान रखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 लिखा और फिर 2x लिखा, तो 2x के लिए into 2 कर दिया। अब ये जो
2 इंटू 2 है, ये तो पार्ट में था नहीं, तो हमको क्या करना होगा कि बाई यहाँ पे 4 करना होगा। आ रही होगी बात समझ में? तो ये 9/4 का होल स्क्वायर हमें लिखना होगा। यहाँ पे 9/4 का होल स्क्वायर लिखना होगा। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। पहले हमने क्या किया कि इसको 4x² को पहले यूज किया, माइनस 2 इंटू, ठीक है, 2x, तो ये 4 एक्स्ट्रा इंटू किया गया, तो एक्स्ट्रा जितना 4 से इंटू किया। अब ये 9/4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9/4 को स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर हो गया काम। अब देखो ये a² माइनस x² का फॉर्मेट है, तो क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a अगर हम यूज करेंगे तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो इस पूरे को t लेकर के आप ट्राई कर सकते हो कि इस पूरे को t लेने। देखो 1/9 है, 1/3 है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, दो तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब रह गया कि यहाँ पर साइन इनवर्स, अब देखिए ये 4x माइनस 9, ठीक है ना, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2x माइनस 9/4 बाई 9/4, इस टाइप का वैल्यू है। और इधर 1/2 हमने यूज किया है, ठीक है ना, तो ये 4x माइनस 9 अब बाई 9, तो यहाँ पे देखिए ये 8x है, यहाँ पे 9x है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया था, ये रिजेक्ट हो गया था, ये भी रिजेक्ट हो गया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल रिसर्च वर्क है। ऐसे क्वेश्चंस या एटमोस्ट इसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको सीवीटी में आने वाले हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो वैसे कैटेगरी में ये सब क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आपको बोथ साइडेड बेनिफिट होने वाला है। अब आप देखो ये जो इंटीग्रेशन हम खासकर जो कर रहे हैं, ये जेईई मेंस वगैरह सब जगह ये आता है। तो और एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में डायरेक्ट आते हैं या थोड़े बहुत चेंज करके आते हैं। तो वैसे कैटेगरी के क्वेश्चंस करने से आपको बेनिफिट और सिर्फ बेनिफिट है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए x into x to the power n plus 1। आप क्या कीजिए कि यहाँ पे x to the power n minus 1 कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा x to the power n, और ऐसे लिख दीजिए। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x to the power n minus 1 से इनटू कर दिया। अब x to the power n को आप t ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा dt by t into t plus 1 आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन 1/t minus 1/t plus 1 यूज कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अब इसके आगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ln t minus ln t plus 1 है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो log n minus log n है, तो log n by n हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा e to the power x
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, जो कई जगहों पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इवन इफ आप अगर मॉड्यूल प्रैक्टिस अगर आप लेकर के रखे हो, चाहे वो सीयूईटी का हो या चाहे एनटीए का हो या चाहे बोर्ड एग्जाम का हो, सारे में ये क्वेश्चन कॉमन तौर पे आपको मिलेगा। तो अब यहां से आपने क्या किया कि ये e टू द पावर x ये सेपरेट कर दिया, तो ये क्या जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, और e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश x अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल है? e टू द पावर एफ एक्स, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c का इक्वल है। तो ये x माइनस 1 बाई x प्लस 1, और इधर से जो वैल्यू आने वाला है ये देखिए, ये ln ऑप्शन नहीं रहना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ये क्या ऑप्शन रहना चाहिए था? x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 रहना चाहिए था। तो ये जो वैल्यू है हमने किधर से एक्सट्रैक्ट किया है? इधर से एक्सट्रैक्ट किया है, इधर से आप निकालेंगे, ये एग्जैक्टली ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिक रूप से डिफिनिट तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, सिंपल तरीके का पहले इंटीग्रेशन लगाना है और फिर एफ बी माइनस एफ ए यूज कर देना है। इसको बोलते हैं विदाउट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाए कि इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाए। तो एक्स क्यूब को मैं इधर से अगर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट से बाहर आने पे x हो जाएगा, और एक्स क्यूब से पूरे को डिवाइड किया जा रहा है, तो ये x बाई एक्स क्यूब क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 हो जाएगा पावर 1 बाई 3। x का पावर 4 है, तो अगर इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर 3 हो जाएगा। अब हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू टी। तो माइनस 2 बाई एक्स टू द पावर 3 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मीन्स dx बाई एक्स क्यूब इज माइनस dt बाई 2। ये एक इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अब ये वैल्यू 1 रखने से 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, t की वैल्यू 0। अब 1 बाई 3 रखने से 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और इधर माइनस dt एंड इनटू t का पावर 1 बाई 3। अब और dt बाई 2 था तो बाई 1 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 बाई 2 और 0 to 8 t का पावर 1 बाई 3 dt। इसको मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत है, वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट विल गेट वैल्यू L6 कैसे आ गया? t का पावर 4 बाई 3 आएगा। क्या आएगा? t का पावर 1 बाई 2 इंटू टी का पावर 4 बाई 3, और 4 बाई 3 तो इसको क्या लिखेंगे? 3 बाई 4 लिखेंगे। 0 to 8, 0 तो रखने से 0 होगा, और ये t का वैल्यू 8 रखने से ये 2 का पावर 4 हो गया। तो 2 का पावर 4 ब्रैकेट 16 हो गया,
बाई 8 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आसान तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत है। थोड़ी एनर्जी लगाने से ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक रूप से थोड़ी प्रॉपर्टी लगाने से हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे a से b f(x) dx है और इसको हम लिख सकते हैं a से b f(a plus b minus x dx)। अब ये वैल्यू 0 to 1 a plus b 1 minus x, इधर से 1 minus x करने से ये x रह गया पावर n। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 1 x to the power n माइनस x to the power n plus 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 हो जाएगा by n plus 1, x to the power n plus 1 by n plus 1, x to the power n plus 2 by n plus 2। सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2। सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस एफ से ए अगर है f(x) dx है तो ये वैल्यू 0 है। इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन होने से माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये ऑड है 0 हो गया, ये ऑड है 0 हो गया, ये ऑड है 0 हो गया। सिंपलेस्ट वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 dx रह गया। अब ये x रह गया तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई इसका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। पहला जो है ऑड फंक्शन है, दूसरा ऑड फंक्शन है, तीसरा भी ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से करके ये जल्दी में क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x को अगर ये पूरा वैल्यू अगर आप ले लेंगे, ठीक है ना, तो f ऑफ ये माइनस f ऑफ जो है ये आप यूज करेंगे कि f ऑफ a माइनस x की जो वैल्यू आ रही है माइनस f(x) आ रही है। और इसका मतलब है कि ये और ये इन दोनों का इंटीग्रेशन तो सेम ही होता है। अगर 0 से a ऐसे ले रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब कि ये इधर आने से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें आप यूज करेंगे कि e टू द पावर ln x की वैल्यू x होती है। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 माइनस x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये x स्क्वायर कॉमन लेने से देखिए x स्क्वायर x के पावर 4 को अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 1, x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो इस तरह से ये x स्क्वायर आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 3/3 आ जाएगा। अब रह गया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर मान लो कि आप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस x माइनस 1। अगर मैं ये x इंटू 1 माइनस एक्स, अगर 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx है। 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x dx।
अब देखिए ये सेम इंटीग्रेशन के वैल्यू है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और चैनल पे ऐसे जो क्वेश्चंस के लिस्ट है वो पूरे आपको डिटेल्स में टॉपिक वाइज मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे देखते रहेंगे, आपको ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा।